नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। रीवा के राज कपूर ऑडिटोरियम में एक बार फिर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रीवा में पर्यटन क्षेत्र को एक क्रांतिकारी अवसर मिलेगा, जो न सिर्फ रीवा की पहचान बताएगा बल्कि बाहर से आने वाले व्यापारियों को, जो उद्यमी हैं, उनके लिए भी एक बड़ा अवसर मिलने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रीवा में पुरातत्व धरोहरों का एक विशाल अवसर है और यहाँ कई तरह के पुरातात्विक संग्रह मौजूद है। जैसा कि रीवा व्हाइट टाइगर के जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। आज यहाँ एक बार फिर जैसा कि रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन होने वाला है, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तैयारियां अपने चरम पर हैं। हमारे पीछे देख पा रहे हैं जो तैयारियां अभी रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के लिए की जा रही हैं, वह देखकर ही पता चलता है कि कितना बड़ा आयोजन रीवा में होने वाला है। यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई व्यापारी जो सामाजिक, सांस्कृतिक और टूरिज्म से जुड़े लोग यहाँ आने वाले हैं और इससे माना जा रहा है कि रीवा में और विंध्य क्षेत्र में टूरिज्म के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मिलने वाली है। रीवा को टूरिज्म का आयोजन होने वाला है, क्या उपलब्धियां मिलेगी, किस तरह की तैयारियां हैं? अभी हम लोग रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 26 और 27 जुलाई को हम लोग रीवा में आयोजित कर रहे हैं। बेसिकली इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रभारी मंत्री महोदय, डिप्टी सीएम महोदय और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर और इसके साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों और सभी ऑफिसर्स जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे रीवा का जो पोटेंशियल है उसके बारे में हम सारे इन्वेस्टर्स को बताएं, हम सारे होटेलियर्स को बताएं, हम सारे टूर ऑपरेटर्स को बताएं और डेफिनेटली रीवा को एज अ पोटेंशियल डेस्टिनेशन हम इसको डेवलप करें। इसके लिए हमारे अभी सारे जो मेजर एक्सेसिबिलिटी को रिलेटेड जितने भी मेजर कंपनीज हैं, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो अमित अलायंस हो, ये सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। बड़े से बड़े जो हमारे होटेलियर्स हैं, चाहे वो रेडिसन हो, चाहे वो रमाडा हो, चाहे वो क्लार्क्स हो, वो सारे होटेलियर्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और उसके साथ ही सारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे जो लोकल टूर ऑपरेटर्स है वो भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे B2B, बिजनेस टू बिजनेस और बहुत ही B2 बिजनेस टू गवर्नमेंट, ये बहुत सारे मीटिंग्स हमारे ऑर्गेनाइज होंगे और डेफिनेटली बहुत सारा बिजनेस जो है और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो मध्य प्रदेश में और पर्टिकुलरली रीवा में आएगा। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन होने वाला, किस तरह की तैयारियां की गई? 26 और 27 जुलाई को रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन रीवा में होने जा रहा है। आप जैसे कि देखेंगे कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में ये 2 दिवसीय प्रोग्राम होना है। कल 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का पहला दिन का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इसका इनॉग्रेशन होना है। सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इसमें सम्मिलित होंगे। रीवा के जो इन्वेस्टर्स है, जो बाहर से कुछ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनका भी इसमें शिरकत होगी। नेक्स्ट डे उसमें 3 सेशंस अलग अलग रखे गए, जिसमें रीवा और विंध्य क्षेत्र से जुड़ी जो पर्यटन की संभावनाएं हैं उन पर 3 सेशंस भी रखे गए हैं। आप जैसे कि देखेंगे पीछे कि ऑडिटोरियम में पूरी तरीके से व्यवस्था MP टूरिज्म द्वारा कराई जा रही है और पूरे रीवा वासियों के लिए एक गौरव का क्षण है। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार ये रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव होनी जा रही है और रीवा में ही ये पहली बार हो रही है। आप जानते हैं कि विंध्य क्षेत्र में कई मनोहारी जलप्रपात हैं। ये व्हाइट टाइगर की धर्म स्थली भी है और यहाँ कई ऐसे धरोहर हैं जो प्राचीन काल से ही अपने गौरव को दिखा रही हैं। बस उसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। विंध्य क्षेत्र के सुरम्य प्राकृतिक स्थल, मनोहारी जलप्रपात, भव्य मंदिर और ऐतिहासिक इमारतों को अब नया आयाम मिलने वाला है। यह एक ऐसा अवसर होगा जिससे रीवा में आने वाले समय में देखा जाएगा कि पर्यटक क्षेत्र में भी रीवा गौरवान्वित होगा, क्योंकि यहाँ कई ऐसे अवसर हैं जिसे देखकर लोगों का मन मोह जाता है। फिर बाहर से आने वाले व्यापारियों को, बाहर से आने वाले उद्यमियों को
जो अवसर मिलेगा उसी से रीवा के लोगों को भी रोजगार के काफी अवसर प्रदान होंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि यह एक ऐसा आयोजन है जिससे रीवा वासियों को एक बड़ा अवसर मिलने वाला है, जो रोजगार के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि होगी। 26 और 27 को रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसमें देश भर से जो ट्रैवल एजेंट हैं, टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, सारे लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि रीवा और विंध्य में पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ 3 नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ, मुगनपुर टाइगर सफारी है, वाटरफॉल्स हैं। बरसात के दिनों में पूर्वा फॉल को देखो तो नियाग्रा फॉल कमज़ोर दिखता है, इसलिए इसकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी थी, इसकी पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी थी, और इसलिए इस क्षेत्र में पर्यटकों को घुमाने का काम जिनके पास है उनको बुला के यहाँ की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए 2 दिन का कॉन्क्लेव रखा है। उद्घाटन कल है, मुख्यमंत्री जी उद्घाटन सत्र में आएंगे, परसों इसका समापन होगा।